अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू बदीराज किचन। गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आजकल फ्रेश कैरेट्स का सीज़न आ चुका है, तो अगर आप लोगों ने कैरेट्स का ये हलवा बनाकर नहीं खाया तो समझ लें कि आप लोगों ने इसके सीज़न को एंजॉय ही नहीं किया। तो आज हम बनाएंगे गाजर का हलवा, जिसे हम गजरेला भी कह सकते हैं। बहुत ही मज़े की रेसिपी है, तो चलिए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। गजरेला बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास इस तरह की प्यारी प्यारी कैरेट्स होनी चाहिए। इस तरह के कैरेट्स को हमने हल्का सा साफ़ कर लेना है। आप देख सकते हैं किस तरह जो है हम साफ़ सुथरा कर रहे हैं। इसी तरह हमने सारी कैरेट्स को साफ़ सुथरा कर लेना है। सारी कैरेट्स को हमने ऊपर से छील के हल्का सा साफ़ सुथरा इनको धो लिया है। आप देख सकते हैं हमारी कैरेट्स कितनी मज़े की साफ़ सुथरी लग रही है। अभी हम इन सारी कैरेट्स को कद्दूकश कर लेंगे। कैरेट्स को हमने अच्छी तरह से कद्दूकस कर लिया है। अभी हमने जिस बर्तन में गजरेला बनाना है इनको इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे और तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको ऐसे ही पकाएंगे, ताकि कैरेट्स का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए और इनका पानी भी खुश्क हो जाए। बाद में हम इसमें मिल्क ऐड करेंगे। अभी तकरीबन हम इसको 5 से 7 मिनट के लिए ऐसे ही कवर कर देंगे। 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और कैरेट्स का जो पानी है वो सारा निकल आया है। अभी हम चम्मच को अच्छी तरह से हिलाएंगे और मज़ीद 5 मिनट के लिए हम इसको कवर कर देंगे, ताकि एक्स्ट्रा पानी जो है इसमें मज़ीद वो बाकी का निकल आए। मज़ीद 5 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कैरेट्स का पानी जो है वो अच्छी तरह से निकल चुका है। और अभी जो है हम इनको खुश्क करने के लिए तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए मज़ीद बगैर कवर किए हम इसको कुक करेंगे, ताकि इनका कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। इसके बाद जो है हम फिर इसमें मिल्क ऐड करेंगे। कैरेट्स का पानी अच्छी तरह से खुश्क हो चुका है। अभी हम इसमें मिल्क ऐड करेंगे। मिल्क जो है हमारे पास बिल्कुल फ्रेश है और तकरीबन 2.5 से 3 लीटर के करीब है। तो आपको जितना भी रिक्वायरमेंट हो आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन इसमें जितना ज़्यादा दूध डालेंगे ये उतना ही ज़्यादा मज़े का बनता है। तो इसको अभी हम बॉयल आने तक वेट करेंगे। दूध को बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं। इसको जो है अभी हम चम्मच की मदद से हल्का हल्का हिलाते जाएंगे और मज़ीद इसको जो है बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इसको तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए पकाना है। दूध को अच्छी तरह से बॉयल आ चुका है। अभी हम फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और इसको कवर करके तकरीबन 2 से 2.5 घंटे के लिए कुक करेंगे, जब तक कि दूध जो है बिल्कुल खुश्क ना हो जाए। तकरीबन 2 से 2.5 घंटे हो चुके हैं और आप देख सकते हैं दूध जो है काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको कुक किया है। अब इस स्टेज पर हम थोड़ा सा इलायची पाउडर ऐड करेंगे। आप चाहे तो इसमें साबित इलायची भी ऐड कर सकते हैं। पानी बिल्कुल अच्छे से खुश्क हो चुका है। अभी हम इस स्टेज पर 3 चम्मच ऐड करेंगे देसी घी के। इससे जो है हमारे हलवे का टेस्ट और भी मज़े का बन जाता है। इसको हम मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए कुक करेंगे और इसके साथ साथ हम इसमें आधी प्याली शुगर ऐड करेंगे। शुगर जो है आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं और इसको भी हम मज़ीद 2-3 मिनट के लिए कुक करेंगे।
अभी हम लास्ट में इसमें थोड़े से कटे हुए ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे और तकरीबन 1 मिनट कुक करने के बाद हम इसको डिश आउट करेंगे और फिर हम आप लोगों को दिखाते हैं कि ये किस तरह का बना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मज़ेदार गजरेला बन के रेडी हो चुका है। आप भी इसी तरह बनाकर अपनी प्यारी प्यारी फैमिली के साथ इंजॉय कर सकते हैं गाइस। ये थी हमारी आज की रेसिपी। कैसी लगी आप लोगों को? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट में अपनी प्यारी प्यारी फीडबैक ज़रूर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर दबाएँ। इससे हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो मिलते हैं नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।